आज एक बड़ी अजीब इश्क भरी दास्तान आपको सुनानी है जिसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलती। एक ऐसा गुलाम, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा आशिक रसूल कि जिसने नबी पाक को तलाश किया तो किस स्ट्रगल के साथ तलाश किया, किस तकलीफ के साथ तलाश किया, कितनी मेहनत के साथ तलाश किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में किस तरह वो मारे मारे फिरते रहे, किस तरह वो तलाश में गांव ब गांव और शहर ब शहर सफ़र करते रहे। ऐसा नहीं हुआ जैसे आज हम जनाब मुसलमान घराने में पैदा हुए, हमारी माँ भी मुसलमान, हमारा वालिद भी मुसलमान, पैदा होने के बाद ज़िंदगी में सबसे पहली जो आवाज़ सुनी हमने वो अजान की सुनी। हमें तो इस्लाम बड़ी आसानी से मिला, मगर आज जिस शख्सियत की मैंने आपसे बात करनी है, जिनका वाकया सुनाना है, अरे जब भी उनका वाकया पढ़ते हैं ईमान ताज़ा हो जाता है कि कितना सफ़र है, कितनी कोशिश है, कैसी तलाश है और जज्बा कैसा था कि अपने आप को भी बेच दिया। जी हाँ, अपने आप को गोया सोल्ड आउट कर दिया, गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए। मगर आका दो जहां के कदमों तक पहुंचना था, किसी तरह मदीने की बस्ती में पहुंचना था, आखिरी नबी के बारगाह में हाजिर होना था। सुभान अल्लाह, आज वो इश्क भरी दास्तान आपको सुनानी है। माजरा कुछ यूं था कि वो शख्सियत खुद कहती हैं कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, हालांकि वो किसी और दीन पर अमल करते थे, मगर अचानक ख्याल आया कि सबसे अफजल दीन कौन सा है, ज़मीन व आसमान बनाने वाली कौन सी ज़ात है, इस तमाम चीज़ों का खालिक और मालिक कौन है। वो कहते हैं कि मैं उस ज़माने में एक राहिब थे, उस ज़माने में उस मज़हब के जो इबादत करने वाले थे, मैं तलाश करके उनके पास पहुंचा और उनसे कहा कि ज़रा ये तो बताइए इस पूरी दुनिया में सबसे अफजल दीन कौन सा है, ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाली ज़ात कौन सी है। तो वो राहिब को कहते हैं कि तुझे ये अचानक बात कहाँ से सूझ गई, तू अपने बाप दादा के दीन पर अमल कर, यही तेरा काम था, ये अचानक किधर से ये बात सूझ गई। तो कहते हैं नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ज़मीन और आसमान का मालिक कौन है, सबसे अफजल दीन कौन सा है। तो उसने कहा कि फिर ऐसा करो, अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो मूसल में, ये इराक का एक इलाका है, वहाँ एक राहिब है, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं है, तुम उनके पास जाओ, वो शायद तुम्हारी रहनुमाई करें। ट्रैवल करके वो कहते हैं मैं उनके पास पहुँचा, उनके पास में रहा और उनके साथ में इबादत करने लगा। वो दिन को रोज़ा रखते थे, रात को इबादत करते थे, मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह अमल करने लग गया। 3 साल उनके पास ठहरा रहा। अब उनके विसाल का वक्त करीब आ गया। मैंने कहा आप तो दुनिया से जा रहे हैं, मुझे बताएं अब मैं किधर जाऊं, अब मुझे किसके पास जाने का हुक्म देते हैं। कहते हैं मशरिक में जाओ, और मशरिक में तो किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो इस दीन का कारबंद हो जिस पर मैं अमल करता हूं। हाँ, अलबत्ता जजीरा अरब के पास एक राहिब है, उसके पास चले जाओ और उसे मेरा सलाम कहना। आप फरमाते मैं उस आलिम के पास चला आया, उसके इंतकाल तक उसके साथ रहा। अब जब उसकी वफात की खबर हुई तो अब 3 साल के बाद मैंने कहा अब मुझे आप किसके पास जाने देते हैं, आपकी इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। वो कहते हैं मैं पूरी दुनिया में और किसी को तो नहीं जानता, अलबत्ता अमूरिया में एक बड़ी उम्र का आलिम है, पता नहीं तुम उससे मिल भी सकोगे कि नहीं। बहरहाल वो कहते हैं इस राहिब का इंतकाल हुआ, मैं अमूरिया का सफ़र किया, हक की तलाश है, दीन हक की तलाश है, खालिक व मालिक की तलाश है, एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र है। अब वो अमूरिया पहुँचते हैं, वहाँ भी कुछ अरसा रहा, अब उनके इंतकाल का वक्त भी करीब आ गया। कहता है अब आप मुझे किसके पास भेजते हैं। वो कहते हैं अब दुनिया में मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसा आलिम नहीं जो हक पर हो, अलबत्ता ऐसा करो, एक ज़माना करीब आता जा रहा है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल में एक शख्स पैदा होगा, और मैं नहीं समझता तुम उस ज़माने को पाओगे क्योंकि अभी इसमें बहुत टाइम बाकी है, कई 100 साल बाकी हैं, तुम उसको नहीं पा सकोगे। लेकिन देखो उसके अलावा किसी और के पास मत जाना, अगर तुम वो ज़माना पालो तो फिर तुम उनको ज़रूर उनका साथ देना, वो हक पर होंगे। और सुनो, उस शख्सियत की निशानी ये है कि जो हज़रत इब्राहीम की आल में पैदा होंगे ना, उसकी निशानी ये है कि उन्हीं की कौम के लोग उन्हें साहिर कहेंगे, माअल्लाह जादूगर कहेंगे, मजनून कहेंगे, काहिन कहेंगे। और देखो उनकी एक निशानी और है, हदिया दोगे ना तो तनावुल कर लेंगे, खा लेंगे, कबूल कर लेंगे, सदका दोगे तो वो उसमें से कुछ नहीं खाएंगे। और सुनो, उनके दोनों कांधों के
दरमियान, दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत भी जगमगा रही होगी। गोया उस राहिब ने सदियों पहले, कई बहुत अरसा पहले नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निशानी बता दी। मेरे आका की भी क्या शान है, अभी दुनिया में ज़ाहिरी आए नहीं है, ज़माना पहले ही दीवाना है। शायर कहता है ना, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आका का पता बता दिया, मगर कब आएंगे, किधर आएंगे, कहते कुछ पता ना था। अब वो शख्सियत कहते हैं कि मैं इंतजार करता रहा। आखिर एक बस्ती की तरफ एक काफिला जा रहा है। अरब की एक वादी है, खजूरों की वादी है। याद रहे, अभी लफ्ज़ मदीना, उस शहर को मदीना कहा नहीं जाता था, उसके पहले कई और नाम थे। कहते काफिला जा रहा था। मैंने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? वो कहने लगे, हम उस बस्ती की तरफ जा रहे हैं जिस बस्ती का इशारा उस राहिब ने दिया था। आसान लफ्जों में समझ लो, वो काफिला मदीने को जा रहा था। कहते हैं कि हम वहां तिजारत करने के लिए जा रहे हैं। हम वहां तिजारत करते थे, लेकिन वहां आले इब्राहिम में से एक शख्स पैदा हुआ है, उसकी कौम उसके कत्ल के दर पे है, जिसकी वजह से वो हिजरत करके हमारे शहर में आ गया है। हमें डर है कि कहीं वो हमारी तिजारत को रोक ना दे। अब सुनो, मदीने पर उसको कंट्रोल हासिल हो गया है। माद अल्लाह, वो काफिले वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ बातें कर रहे थे, मगर इस आशिक रसूल के दिल की धड़कन तेज होने लग गई। अरे ये तो वही निशानी है, मदीने में आले इब्राहिम से एक शख्स आ गया है, कौम जो है उसके खिलाफ है। कहा अच्छा ये तो बताओ, ये उनकी कौम उनके बारे में क्या कहती है? वो ताजिर कहते हैं, उनकी कौम उन्हें काहिन कहती है, साहिर कहती है, मजनून कहती है। अल्लाह अकबर। अब ये दीवाना समझ गया मेरी मंजिल मदीने में है, ये काफिला जिधर जा रहा है मुझे उधर ही पहुंचना है। कहते हैं उन ताजिरों को, ऐसा करो मुझे साथ ले जाओ। कहते पैसे हैं तुम्हारे पास? कहते कोई पैसा नहीं। अरे बगैर पैसे के सफर कैसे होगा? कोई तो इवज दे दो, कोई तो माल दे दो। कहते मेरे पास कुछ नहीं, मगर अरसा हो गया है उस शख्सियत के इंतजार में, जिंदगी बीत गई है, मुझे किसी तरह मदीने पहुंचा दो, मुझे किसी तरह उनके पास पहुंचा दो। कहा अच्छा इतनी तड़प है, चलो हमारे सरदार के पास। काफिले के सरदार के पास लाया गया। सरदार कहता है पैसे हैं? कब पैसे नहीं, ज़्यादा राह है, ज़्यादा राह नहीं। अरे कुछ तो देना पड़ेगा। कब मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ऐसा करो मुझे ही खरीद लो, मुझे गुलाम बना लो, तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा, किसी तरह मदीने ले जाओ। सुनो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सदियों पुरानी दास्तान है। एक दीवाना आका की याद में तड़प रहा है, उन्हें दुनिया के कोने कोने में तलाश कर रहा है। अब ताजिर कहते चलो तुम्हें गुलाम बनाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बताया जाता है शहरे मदीना तक पहुंचते पहुंचते ये दीवाना 10 बार बिकता गया। अरे बिकता गया, एक काफिले वाला दूसरे काफिले को बेच देता, एक ताजिर मोल लगाता, दूसरे ताजिर को बेच देता। अल्लाह अकबर। गोया ये उस शेर के मिसदाक थे कि गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। अल्लाह अकबर। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये गुलाम बनकर बिकते रहे। बिलाखिर 10 बार बिकने के बाद ये दीवाना मदीने तो पहुंच गया, मगर रास्ता नहीं पता जाना किधर है। अच्छा ये जो शख्सियत है ना, इनकी जबान भी अरबी नहीं थी, कोई उस पूरे शहर में इनकी जबान जानता ही नहीं था। ये फारसी बोलते थे, मदीने में सारे लोग अरबी बोलते थे। किससे रास्ता पूछते, किससे मालूमात लेते, जाना किधर है, नाम पता नहीं है। अब जो गुलाम, जो आका था ना, अब जिस आका के पास ये अब गुलाम थे, उसने मदीना पाक में खजूरों के बाग में लगा दिया कि अब तुम्हारा काम खजूरों से, अब खजूरें तोड़नी हैं। कहते मैं खजूरें तोड़ता था, मैं मेहनत मजदूरी करता था, और इतनी मजदूरी की, मैंने पीठ पर इतना बोझ उठाया कि मेरा सीना जो है और पेट जो है वो पीठ की तरफ चला गया। यानी मैं अपनी पीठ पर इतनी वजनी पानी की मिशकीज़ें उठाता, खजूरें उठाता, बस मजदूर बना हुआ था। इंतजार था नबी आखिरुज़्ज़मा का, कभी तो दीदार होगा, कभी तो उनका जलवा देखूंगा, कभी तो उनकी गुलामी इख्तियार करूंगा। मगर लोग
करीब से गुजरते थे, मेरी ज़बान ही कोई नहीं समझता था। कहते हैं अब एक दिन एक बूढ़ी खातून आई, मैंने उससे बात की, वो मेरी बात समझ गई और उसने कहा कि मैंने उससे अर्ज की कि माँ जी मुझे बता दो वो शख्सियत कहाँ है जो नया दीन लेकर आए हैं, जो हजरत इब्राहिम की औलाद में से हैं, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाते हैं, मुझे उनका पता बता दो। अब वो कहती हैं कि सुबह सवेरे नमाज फजर के बाद दिन के इब्तिदाई हिस्से में वो करीब से गुजरेंगे। अल्लाह अकबर, उस दीवाने की रात कैसे बसर हुई होगी, वो रात कैसे गुजरी होगी। सारी रात दिल की धड़कन तेज चलती रही कि अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार होगा। शबे हिज्र की सख्तियां कोई उससे जाकर पूछे, शबे हिज्र की सख्तियां कोई उससे जाकर पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई है। सारी रात जलवाए जाना का तसव्वुर है, कैसी शख्सियत होगी, चेहरा कैसा होगा, मुस्कुराहट कैसी होगी, अल्लाह के हबीब दिखते कैसे होंगे, मैं उनका गुलाम बनूंगा, क्या मुझे कबूल भी फरमाएंगे कि नहीं। वो रात गुजर गई और जब सुबह होती है तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब से गुजरते हैं, फौरन खजूरों का एक छोटा सा हिस्सा लेकर आका की बारगाह में जाते हैं। कहते हैं हुजूर आपके लिए तोहफा लाया हूं। इरशाद हुआ बताओ क्या ये सदका है। कहते हैं जी हुजूर सदका है। आका ने साहबा से कहा आप सब खा लें। नबी पाक ने तनावुल नहीं फरमाया। पहली निशानी कन्फर्म हो गई। दोबारा गया एक और खजूरों का थाल लेकर, कहा हुजूर ये लाया हूं। कहा सदका है। नहीं हुजूर हदिया है, तोहफा है। आका अलैहिस्सलाम ने खुद भी खाया, खुद भी तनावुल फरमाया, अपने सहाबा में भी तकसीम किया। दूसरी निशानी पूरी हो गई। अब दिल बेताब है कि मोहरे नबूवत देखनी है। राहिब ने बताया था कि दोनों कांधों के दरमियान एक बड़ी खूबसूरत सी मोहरे नबूवत, हदीस की किताबों में लिखा है कबूतर के अंडे की तरह नबी पाक की पीठ मुबारक पर दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। अब आका अलैहिस्सलाम दो चादरें पहना करते थे, चादर पहनी हुई है। अब वो शख्सियत कहते कभी मैं दाईं जाकर पीछे देखने की कोशिश करता, कभी दाईं जाकर देखने की कोशिश करता, चादर थी इसलिए देख नहीं पाता था। अल्लाह अकबर, नबी पाक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। आका ने समझ लिया कि मैं क्या देखना चाहता हूं। नबी पाक ने अपनी मुबारक चादर उतारी, कहा जो ढूंढ रहे हो, जो देखना चाहते हो आओ देख लो। वो दीवाना कहता है मैं दौड़ता हुआ गया, मोहरे नबूवत देखी और नबी पाक की पीठ से लिपट गया, चूमने लग गया। हुजूर आपकी तलाश में मारा मारा फिर रहा हूं, बहुत अरसा हो गया है हुजूर, बहुत देर से आपको तलाश कर रहा हूं। आका आपके कदमों में आ गया हूं, अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अपनी गुलामी में कबूल भी फरमाया। कलमा पढ़कर दामने मुस्तफा से वाबस्ता हो गए। सुनो वो कौन थे जो इतनी तलाश के बाद पहुंचे, जो इतने अरसे के बाद नबी पाक के कदमों में पहुंचे। वो कोई और नहीं, वो हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। साहबा किराम में सबसे बड़ी उम्र आपने पाई 250 साल। एक रिवायत के मुताबिक 250 साल आपकी जो है वो उम्र मुबारक थी और बड़ी तलाश के बाद नबी पाक के पास पहुंचे। अब सुनो आका फरमाते हैं, जब आका को अपनी पूरी दास्तान सुनाई ना, अब नबी पाक को जब पूरी दास्तान सुनाई कि आका कैसे पहुंचा हूं, गिर पड़ के यहां पहुंचा, गिर पड़ के यहां पहुंचा, मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दर जाना ना। गिर पड़ के पहुंचा हूं हुजूर, गुलाम बन गया हूं, बिक गया हूं आप तक पहुंचते पहुंचते। मगर मेरे आका तो करीम है ना, तुम उसके मददगार हो, तुम उसके तरफदार, जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए, लगाते हो उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। आका फरमाते मैं तुम्हें खरीदूंगा, जाओ अपने आका से पूछ कर आओ क्या डिमांड करता है, तुम्हें आजाद करने की कीमत क्या है। अब वो क्या कहता है, 300 दरख्त खजूरों के लगाए, फलदार दरख्त, और 40 औकिया सोना ये मिलेगा
तो तुम्हें आजाद करूंगा। ये बहुत बड़ी कीमत है। और याद रहे, खजूर का दरख्त फौरन लगाते ही फल नहीं देता, बाज औकात 3 साल, बाज औकात 5 साल में फल देता है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाओ कुएं में जाओ, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मैं खुद अपने हाथों से पौधे लगाऊंगा। नबी पाक भी जाते हैं, सहाबा भी जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। आका अपने हाथों से पानी डालते हैं। मेरे आका की शान देखो, पानी डालते हैं और दरख्त बड़ा होना शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो दरख्त फलदार हो जाता है। पूरे मदीने में शोर मच जाता है कि जनाब ये कैसा शान वाला गुलाम है जिसके लिए खजूर के दरख्त भी बड़े हो गए। नबी पाक ने सोना भी अता फरमाया। गोया प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने आशिक की कीमत खुद अदा की। वो कहते ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मेरे आका ने ये बाग अपने हाथों से लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह 1980-85 तक जो लोग मदीना मुनव्वरा जाते रहे ना, उन्होंने अपनी आंखों से वो बाग देखा कि जैसे सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला का बाग कहा जाता था। वो पौधे, वो दरख्त आज भी, आज से 20-25 साल पहले भी मौजूद थे, जो आशिकान रसूल अपनी आंखों से देखते थे। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हैं हजरत सलमान फारसी, और क्या कमाल की हस्ती हैं, कैसी अजीम कुर्बानी उन्होंने दी। अल्लाह सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला के मज़ार पुर अनवार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, और उनके सदके हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। और आपने जिस तरह कुर्बानी के साथ हक की तलाश की, रब्बे करीम हमें भी अपने दीन की खातिर कुर्बानियां देने की तौफीक अता फरमाए। जिस इश्क के साथ नबी पाक का दामन थामा, अपना सब कुछ लुटा दिया, अल्लाह हमें भी नबी पाक की गुलामी में कुर्बानी देने की और खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाए। इम्तिहान आए तो दुनिया को ठुकरा कर गुलामी मुस्तफ़ा सच्ची अपनाने की तौफीक अता फरमाए। इनका कुछ तारुफ भी सुन लो। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला फारस यानी ईरान, आज जिसको हम ईरान कहते हैं, वहाँ के रहने वाले, और सबसे पहले फारस में अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया तो वो सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आपका नाम पाक सलमान है, फारस के रहने वाले इसलिए फारसी कहलाए, और आपको सलमानुल खैर यानी सलमान भलाई वाले भी कहा जाता है। और सुभान अल्लाह, आपके फ़ज़ाइल इतने, अल्लाह अकबर, कि आपके बारे में बातें सुने तो ईमान ताज़ा हो जाता है। एक बार क्या हुआ कि जब ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास आ गए मदीने में, नबी पाक ने क्या किया था, सहाबा किराम के दरमियान रिश्ता उखुवत पैदा कर दिया था, और हिजरत करने वाले और अंसार सहाबा किराम जो थे उनके दरमियान भाईचारे का रिश्ता कायम किया। तो हज़रत सलमान फारसी के साथ जो है हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु को भाई बना दिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो हज़रत अबू दरदा मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए, और हज़रत सलमान फारसी इराक के शहर मदाइन में तशरीफ़ फरमा हुए। अब इन दोनों का सिटी अलग अलग हो गई, मगर ज़िंदगी में बहुत अरसा एक साथ गुजारा था, बड़ा प्यार हो गया था। तो हुआ ये कि हज़रत अशअस बिन कैस और हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ये मुल्क शाम से इराक आए, और दोनों ने हज़रत सलमान फारसी को देखा हुआ नहीं था। हज़रत पूछते पूछते हज़रत सलमान फारसी की खिदमत में पहुँचे, और सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला एक छोटे से खैमे में तशरीफ़ फरमा थे। तो हज़रत अशअस बिन कैस और हज़रत जरीर ने सलाम अर्ज़ किया। हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला ने जवाब दिया। अब दोनों ने पूछा कि आप ही सलमान फारसी हैं? जवाब दिया, हाँ मैं ही सलमान हूँ। पूछा, वही सलमान जो सहाबी रसूल हैं? तो हज़रत सलमान कहते हैं, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं सहाबी हूँ कि नहीं हूँ। हज़रत सलमान क्या कहते हैं, मैं ये तो नहीं जानता कि सहाबी हूँ कि नहीं। अब ये दोनों हजरात शक में मुब्तला हो गए कि शायद ये वो नहीं है जिनको हम ढूंढ रहे हैं। वापस जाने लगे तो कहा, रुको, तुम जिससे मिलना चाहते हो मैं वही हूँ। मैंने नबी पाक की ज़ियारत की है, उनकी सोहबत बाबरकत भी मुझे हासिल रही है, मगर हकीकत में सहाबी तो वो है ना जो नबी पाक के साथ जन्नत में दाखिल होगा। आए हाय, इतना बड़ा मर्तबा। और कहते मैं कैसे अपने मुंह से कहूं, क्योंकि सहाबी रसूल की डेफिनेशन भी सुन लो, ये आजी की इंतहा है। सहाबी रसूल किसे कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार किया हो या सोहबत पाई हो और उसका ईमान पर खात्मा भी हुआ हो।
उसकी मौत भी, वो विसाल भी ईमान पर हुआ हो, वो सहाबी रसूल है। तो अभी तो आप दुनिया में मौजूद थे ना, तो ये खौफ खुदा का आलम था, ये आजी और इनकिसारी है। कहा मैं ही वो हूँ जिसने नबी पाक का दीदार भी किया है, सोहबत भी उठाई है, मगर मैं कैसे कहूँ कि मैं सहाबी हूँ, क्योंकि सहाबी तो वो होगा ना जो नबी पाक के साथ जन्नत में जाएगा। ये तो हमारे नारे की तस्दीक हो रही है ना। क्या प्यारा नारा दिया अमीर अहले सुन्नत ने, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अच्छा, अब हजरत सलमान फारसी ने कहा तुम आप लोग कैसे आए? कहते हम मुल्क शाम में आपके भाई हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला के पास से आए। कहा अच्छा, मेरे भाई हजरत अबू दरदा के पास से आए हो, चलो जल्दी मेरी अमानत दो जो वो उन्होंने मेरे लिए भेजी है। कहा उन्होंने तो कोई अमानत नहीं भेजी। कहा नहीं, जब भी कोई आता है मेरे लिए वो तोहफा भेजते, तुम्हारे साथ भी भेजा होगा। कहा नहीं हजरत, हमारा सामान देख ले, हमें तो कोई तोहफा नहीं दिया। कहा चेक करो तोहफा होगा तुम्हारे पास। वो मना करते रहे। कहा अच्छा तो ये बताओ कि जब तुम्हारे पास आए, तुम आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? कि जब हुज़ूर हम आ रहे थे तो उन्होंने सिर्फ इतना फरमाया था कि इराक में एक ऐसे सहाबी रसूल रहते हैं कि जब वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में तन्हा होते तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को किसी दूसरे की हाजत नहीं होती थी, जब तुम उनसे मिलो तो मेरा सलाम कहना। हजरत सलमान कहते हैं यही तो मेरा तोहफा है, सलाम से बढ़कर अफजल तोहफा क्या होगा। सलाम बड़ा बाबरकत और पाकीज़ा है। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से दो बातें मुझे और आपको सीखने को मिली। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला की सीरत तो सुनते जाना है, अभी तो बहुत बातें हैं, लेकिन सीखते भी जाना है, इम्प्लीमेंटेशन भी करते जाना है, अपनी ज़ात में कुछ बेहतरी भी लाना है। दो बातें सीखने को मिली कि जब मुसलमान आपस में बैठे, कुछ करीब वक्त गुजरे, तो मुसलमान के दरमियान मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे को सलाम भेजते रहना चाहिए, एक दूसरे को अच्छे अल्फाज में याद करना चाहिए। सहाबाए किराम की शान सुभान अल्लाह, रब कुरान में फरमाता है, अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। तर्जमा, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं और आपस में नरम दिल हैं। मुसलमान के साथ नरम दिल होता है। तफसीर सिरातुल जिनान में मुफ्ती साहब फरमाते हैं सहाबाए किराम आपस में ऐसे नरम दिल और एक दूसरे के साथ ऐसे मोहब्बत और मेहरबानी करने वाले थे जैसे एक बाप अपने बेटे के साथ करता है। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? हमारे दिल एक दूसरे के लिए साफ हैं, कई लोग दूसरों के लिए कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, माइनस बातें रखते हैं। किसी तरह मौका मिले तो बदला ले लूं, मौका मिले तो इसकी तरक्की रोक दूं, किसी तरह बस ये आगे ना बढ़ पाए। किसी की तरक्की सुनकर तकलीफ होती है, पता चले कि फला को तरक्की मिल गई, माल मिल गया, इज्जत मिल गई, शोहरत मिल गई। मुसलमान कहलाने वाले को ही तकलीफ हो रही है, अपने ही अंदर हमारे खिलाफ सोच रहे हैं। हसद खा गया मुसलमानों को। देखो ये थे सहाबा, दूर भी रहते थे मगर प्यार दिल में रखते थे।